क्या नाम जब से हमारा जो बुरा प्रारब्ध है ये कटता है। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है। ये जो बात है ना, मैंने प्रेमानंद जी महाराज के मुंह से सुना था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो बुरा प्रारब्ध है और अच्छा प्रारब्ध है उसको काटने के लिए भगवान का भजन है। बहुत सारा बात उन्होंने कहा है, लेकिन उसको जब आप समझने जाओगे तो आपका ना दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो आपको वो मैं ईजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर ना मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या। आपको भी ये चीज़ आज इस वीडियो में समझ आ जाएगी। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा जो कर्म होता है ये 3 प्रकार का होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, नहीं पता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रियामान, हम जो प्रेजेंट में करते हैं वो क्रियामान कर्म होता है। दूसरा संचित होता है, जो हमारा जो क्रियामान है वो जाके जब स्टोर होता है वो संचित होता है। अब भाई स्टोर कर्म से 50% अच्छा और 50% बुरा निकाला जाता है। फिर वो इंसान का योनि में जन्म लेता है। वो इंसान का योनि में जन्म लेने के बाद प्रारब्ध के अकॉर्डिंग वो जो है ना, वो 50% निकला, जो परिणाम निकला 50 अच्छा और 50 बुरा, वो उसका प्रारब्ध बन जाता है। संचित से जब निकाला जाता है तो और भी स्टोर्ड है, और भी निकाला नहीं है, वो 50% ही निकाला है। 50% अच्छा और 50% बुरा ही निकाला है, और भी वहाँ में स्टॉक है। वो स्टॉक कर्म को बोलते हैं संचित कर्म। जब प्रारब्ध बनता है तो हर एक चीज़ उसमें लिखा होता है कि आपका कौन से डेट में आपका जन्म होता है, कौन से डेट में आपका मृत्यु होता है, कौन से डेट में आप शादी करते हो, कौन से डेट में क्या होता है। हर एक चीज़ प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा लिखा होता है वैसे ही होता है। जिसके लाइफ में बुरा चल रहा है ना, बुरा सिचुएशन चल रहा है, तो समझ जाना कि आपका जो है बुरा कर्म का हिसाब हो रहा है, बुरा कर्म खत्म हो रहा है आपका। और जिसका भी जिंदगी अच्छा चल रहा है वो समझ जाना आपका पुण्य खत्म हो रहा है, पुण्य खत्म होने जा रहा है। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना, मेहनत करते हैं अपने यंग एज में, उनको देखना एक समय बाद उनका जो है स्ट्रगल खत्म होता है और उनको वो चीज़ मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो भाई ये फंडा क्या है? ये फंडा ये है ना, जो 50% बुरा कर्म है ये खत्म हो जाता है। उसका स्ट्रगल में उसका सारा प्रारब्ध खत्म होता है, बुरा प्रारब्ध। और अच्छा प्रारब्ध जैसे ही आता है, जैसे ही वो बुरा प्रारब्ध खत्म होता है, अच्छा प्रारब्ध जैसे ही आता है, समझ जाना वो सफल हो जाता है। और जैसे ही उसको सफलता मिलता है तो समझ जाना उसका अच्छा प्रारब्ध आ गया है। और जो इंसान अपने यंग एज में, मतलब वो जो शनि का टाइम पीरियड होता है ना, उसमें मेहनत नहीं करता, मतलब ब्रेकअप में दारू पीता है, क्लब में जाके पार्टीज करता है, वो इंसान अपना बुरा कर्म और जोड़ रहा है। जो इंसान स्ट्रगल ही नहीं करता है ना, तो आगे जाके उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसका जो है बुरा कर्म खत्म होता है, फिर उसके बाद अच्छा आता है। ये क्लाइमेट की तरह चलते रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। असल में ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। देखो, एक पाइप है यू टाइप का, उसके अंदर से आप अगर अच्छा करना शुरू कर दोगे, बुरा कुछ भी नहीं करोगे, तो आपका पुण्य जमा होता रहेगा। तो पुण्य जमा होएगा तो आपका जो व्हाइट बॉल्स है ये बढ़ता जाएगा, और वो जो ब्लैक बॉल्स है वो बाहर निकलता जाएगा। आप अगर पाप करते हो तो समझ जाना आपका जो है ब्लैक बॉल्स भर रहा है और व्हाइट बॉल्स आपके सामने आ रहा है, मतलब खाली हो रहा है, पीछे से भर रहा है, सामने से निकल रहा है। तो आपको क्या लगेगा, अरे मैं तो बहुत बुरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा जो काम है बहुत बुरा है, मेरे साथ में तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अब उसको लगता है कि मैं सब चीज़ बुरा करता हूँ लेकिन मेरे साथ होता अच्छा है, मेरा किस्मत अच्छा है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसका अच्छा कर्म चल रहा है। जहाँ अच्छा कर्म खत्म हुआ वहाँ उसका दज्जिया उड़ जाएगा, क्योंकि उसका बुरा कर्म आ गया। और जो इंसान अच्छा होता है ना, आप देखना, जो इंसान मतलब बहुत सीधा होता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका बुरा कर्म खत्म होता है, मतलब उसका बुरा कर्म निपटता है, खत्म होने जा रहा है। और जहाँ बुरा कर्म खत्म हुआ, वो पाइप से सारा निकल गया, तो अच्छा कर्म नेक्स्ट आएगा। और जहाँ अच्छा कर्म आया उसको सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो अगर आपको इन दोनों से बचना है तो भजन करो। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना जो एकांतिक में बहुत बार बताया है कि भजन करने से हमारा जो पूर्व का पाप है और पुण्य है दोनों खत्म होता है। और जहाँ ये दोनों खत्म हुआ वहाँ में आप एकदम निर्मल हो जाते हो। आपका जो मांग है ये मिट जाता है। आपको बस एक चीज़ चाहिए होता है, वो है भगवान। भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर तो हो चुका होगा कि भजन करने से, नाम जप करने से आपका पूर्व का जितना भी कर्म है, जितना भी प्रारब्ध है, सब खटता है, बुरा भी अच्छा भी। उसको ख़त्म करो। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज को आपने देखा होगा, उन्होंने अपना सारा प्रारब्ध को ख़त्म कर दिया, मैक्सिमम। कुछ बचा होगा, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज इसलिए तो अभी भी जिंदा है। अगर उनका सारा प्रारब्ध हट गया रहता, खत्म हो गया रहता, तो उनको अभी तक भगवत प्राप्ति हो जाता। उनका प्रारब्ध की वजह से वो जिंदा है, उनको तकलीफ मिल रहा है। उनका जो किडनी है वो फेल है, उनको तकलीफ हो रहा है ना, डायलिसिस चल रहा है, तकलीफ तो हो रहा है, मतलब उसका प्रारब्ध चल रहा है, मतलब उनका प्रारब्ध पूरा तरीके से खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है। तो भाई ये है फंडा।
आप इस संसार में मौजूद हो ना आज, ये आपका प्रारब्ध की वजह से ही है। तो प्रारब्ध अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, 50% अच्छा और 50% बुरा। इसको ख़त्म करना है तो भजन करना स्टार्ट कर दो, और भजन करने से आप एकदम निर्मल हो जाओगे। आज नहीं, टाइम लगेगा, बॉडी बनने के लिए समय लगता है ना, तो वैसे ही मतलब भजन ऐसा करो कि मतलब डूब जाओ उसमें। और 1 2 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल मैक्सिमम इसको समय लगता है ख़त्म होने के लिए। जितना भी आपका पूर्व का संचित है, प्रारब्ध है, सब खत्म करता है, सबको ये ख़त्म कर देता है। कौन? आपका भजन, भगवान का नाम जप। तो भाई भगवान का नाम में इतना पावर है, असीमित ताकत है भगवान के नाम में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।